जमानों से भागे हुए मेरे रास्ते में आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं। गानी का हिस्सा अव्वल क्योंकि रगानी तीन हिस्से तो बहुत। वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बल मजेदार होंगे। क्यों जी, कैसे गुजर रहे हैं? दिन अच्छे गुजर रहे हैं? ये देखिए, ये हमारे भी अच्छे गुजर रहे हैं। हमारे घर पे मेहमान आए हैं। ये देखिए, ये हमारे घर पे मेहमान आए हैं। सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं और हमें भी गंदे कामों में लगा दिए थे। और जी, कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस? अच्छी लग रही हैं? उम्मीद है सबको अच्छी लग रही होंगी। तो और सब खैर खैरियत है? बस जी अभी उठ गए, तो कज़न आ रहा है एहसान, वो उससे मिलते हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगा, आपको भी उससे मिलाते हैं और उससे अच्छे अच्छे शेर और शायरी आपको सुनाते हैं। तो इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म और हमारे साथ आज मौजूद हैं सरदार एहसान लियाकत साहब, जो कि मुशायरे के जानी मानी हैसियत ना हस्ती है जी, हस्ती। हाँ जी, तो बस एहसान भी आ गया। और जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाओ सरदार ब्लॉगिंग को ज्वाइन करो। नहीं तो मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट कराने तुम लोग के खिलाफ। तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। अच्छा जी, तो जिस भाई का हम इंतजार कर रहे थे, एहसान भाई, वो आ गए हैं जी। कैसे हैं एहसान भाई? अल्लाह का करम है जी, मोला की इनायत। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं और बिल्कुल मजे में हैं। अच्छा, मजे में? क्यों? खुदा की इनायत है, करम उसके इतने है कि बंदा मजे में होना चाहिए। ओह, ये क्या बात है, जबरदस्त। मोइस पानी शानी पिलाया एहसान भाई को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये पी के छोड़ा है गिलास जी। खाना खाया आपने? किसने पिलाया? खाना खाया है जी खाना खाया? जी जी अभी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका पेट भरने की जितना हमारे पास की कह सकते हैं आप। और जी एहसान भी, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शेर और शायरी सुनाना चाहेंगे? अब मैं जी सुबह से सर, अपनी ऑडियंस को यही कह रहा था कि अपने भाइयों को कि हमारे एहसान भी आएंगे तो हम उनसे आपको शेर और शायरी सुनाएंगे। जी जी जरूर वलीद भाई। दरअसल उस दिन आपने एक बंदे दोस्त का भी कहा था, उसकी फरमाइश थी, चंद साथियों औरों की फरमाइश थी कि रैगानी का हिस्सा अव्वल। क्योंकि रैगानी तीन हिस्से तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो हिस्सा अव्वल सिर्फ सुनाऊंगा आज। आपकी तमाम यूजर जितने आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी नजर बिलखुसूस आज तमाम को कहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके वो सुन सकते हैं। अच्छा हिस्सा अव्वल है जी सुहेल मुगैरत सिद्दीकी साहब का रैगानी। यार, अगर रैगानी से पहले कोई 2 या 4 अशार का कोई शेर हो जाए तो? हुजूर फिर गजल होगी खरील रुमान कमर साहब की 4-5 शेरों पे मुश्तमिल। चलें जी, वो सुना कलाम दें। है। वो कहते हैं कि तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको छुपा कर रख ले, मुझसे किसी रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। वाह 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 ये वाह कलाम वाह आपको पहले भी मैं सुना वाह चुका वाह हूं, उसी वाह, के दोबारा जबरदस्त दोबारा आपको जबरदस्त। सुना दिया। यार भाई, कैसा लग रहा है आपको जी? अच्छा लग रहा है? कोई महसूस हो रहा है इधर दिल में? मोइस, तुम्हें समझ आई है? अब बच्चे को समझ आनी भी नहीं है, तो टाइम जाए के बगैर में कलाम की तरफ। अच्छा एहसान भी, बस अब आप हमें रैगानी सुनाए। ठीक है, हिस्सा अव्वल सुनाएंगे रैगानी का? हिस्सा अव्वल रैगानी नज़म है, उसके हिस्सा अव्वल इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं। किसने पढ़ी थी नज़म? क्या कह रहे हैं आप? नज़म किसने पढ़ी थी? वो किसकी लिखी हुई है? बताया जो भी सुहेल मुगैरत सिद्दीकी साहब का कलाम है ये। हम चुप करो ना यार, जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्यों बीच में पुश कर रहे हो? बड़ा प्यारा कलाम है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है, कि तू जा चुकी है। तुझे राहेगानी करती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कंपस की पगडंडियों में टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर मेरा था और एक तेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमाबा गसारे वो तबले की तरकट पे तक दिन तनक दिन तनक दिन दना दिन तनक दिन दना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इसरा को मेरे तनहा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने महदी हसन मुंतजर रह गए कि कदम हमारे फिर ही उठने लगे। तुझको मालूम है, तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रेलिविटी का जनाजा उठा था।
कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरी जुगाओं की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटी ज्योमेट्रिक को जान दे सके। अरे अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रास्ते में आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है कि मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिविंची उठे, कैसे हफ्सानिया में बकासू बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। तो ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे न होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। अरे मेरी जान, तुझे तो रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं। बहुत शुक्रिया वली साहब, ये रायगानी का हिस्सा हुआ। ये रायगानी का हिस्सा अव्वल था यार। तो आपने मुझे वो वाला हिस्सा सुनाया था ना, हाँ थू है वाला। यार ये तो आप बड़ी जबरदस्त पढ़ रहे थे। क्यों आरिफ भाई? दूसरा भी क्या समझ नहीं? हाँ दूसरा भी इरशाद फरमाया जाए। हाँ दूसरा क्या कहते हैं जी? दूसरा सुना जाए, ये ना वीडियो बहुत लंबी हो जाए ना, मैं कहता हूँ। चलो वो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा ना। चले खैर ऐसी में ही हम अपनी ऑडियंस को एडजस्ट कर यही लेंगे। रेगानी का हिस्सा दोम है कि जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल तक चली है, कि इस जमानों में बढ़ गई है। मैं उन जमानों से लम्हा लम्हा बलम्हा लम्हा बलम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी में भलगा है, भला तुम्हारी जुदाई का तुम जमा मका को हिला रहा है। अरे भला रिलेटिविटी की साइंस किसी के मुड़ने से मुंसलिक है। अरे उन्हें बताओ तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हाकिम भी मर गया था। हाय 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 हाय। और उसकी दूरी के काले गड़े जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखता था वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी नजरों में गड़ गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ये ऐसी के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था, तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था, तुम्हारे हाथों का लम्स हाथों से मिल रहा तो मैं देखता था कि हमारे हाथों की एटमों की दफा की कुव्वत कशिश में कैसे बदल रही है। पर अब तुम्हारी नजर कहीं है। अरे पर अब तुम्हारी नजर कहीं है, तुम्हारा लहजा भी अब नहीं है। तो तुम बताओ मैं किस तरीके से अपनी हस्ती को नेस्ती से जुदा करूंगा। मैं दंग आंखों से सारी दुनिया को देखता हूं और अपने होने की कोई इल्लत तराशता हूं। अजीब तरह का बेनिशान बेमकाम दुख है, समझने वाले समझ गए थे ये रायगानी है। ये रायगानी है, रायगानी तमाम सदियों का खाम दुख है। मैं अब हकीकत समझ रहा हूं, तमाम दुख था, तमाम दुख था, तमाम दुख था, तमाम दुख है। तो तुम बताओ, अरे मियां तुम बताओ, किसी के होने का कोई मकसद कोई मानी के ही नहीं है। घर तो नश्ते नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे। काबिल गौर लाइन है और ये मैं कहता हूं जिंदगी की हकीकत है कि घर तो नश्ते नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे। जमीन पे रहकर पले बढ़ेंगे, बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे और जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सबके सब भी यही करेंगे, लड़े मरेंगे, पले बढ़ेंगे, लड़े मरेंगे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे। अरे अगर तो नश्ते नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे। जमीन पर रहकर पले बढ़ेंगे, बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे के ही जनेंगे और जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सबके सब भी यही करेंगे, लड़े मरेंगे, पले बढ़ेंगे, लड़े मरेंगे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये क्या तमाशा है, हु है ये जिंदगी है तो थू है। हाँ ये जिंदगी है तो हाँ थू है। इसी कराहत के साथ कितने जमा गुजारूं, मैं किस मुरब्बत में रायगानी का दुख गले से लगा के रखूं। अरे भला ये अजियत भी बेपनाह है। मैं ऐसी हालत में जिस जगह जितने दिन रहा हूं, मैं अब तक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। वाह जी एहसान भी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने यार, बड़ा मजा आया। तो आपको पता है जब भी मैं रायगानी सुनता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ बीच में कुछ समझ नहीं आता लेकिन आपके पढ़ने से मजा आता है। बहुत शुक्रिया मोहब्बत है आपके साथ। और जी आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें तो? हुजूर मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि मेरा शहजादा भाई है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं
और आप लोग इसका सपोर्ट करें, आप इसके साथ चलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसको पता चले कि कौन कौन साथी, कौन कौन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुना जी, कैसी लगी आपको भाई की शेर व शायरी? ये शेर, ये क्या था, ये गजल था? नजम ये अच्छा नजम थी, ये नजम थी जी, जबरदस्त लगी। फिर आप आरिस भाई, आपको नजम कैसी लगी? मुझे नजम अच्छी लगी है, कुछ अच्छी लगी, इसलिए आपने पबजी स्टार्ट कर दी है। आरिस के तुम्हें कैसी लगी नजम? मुझे अच्छी जी, तो उम्मीद है आपको एहसान भाई की शेर व शायरी पसंद आई होगी। यार बस अभी जाना है, थोड़ा सा बाहर काम है, फैमिली के साथ जाना है, तो उधर वीडियो बना नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इधर ही व्लॉग को करते हैं एहसान भाई, जी सर, खुदा हाफिज कर दें हमारी ऑडियंस को। जी तमाम को बहुत शुक्रिया। अगर पोइट्री पसंद आई हो, नज़म जो आपके लिए पड़ी थी वो पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ दोस्तों के लिए साथ भी शेयर कीजिएगा, और उसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तमाम साथी। बहुत शुक्रिया। बस जी, चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।